भगवा चोला ओढ़कर दिन भर सनातन की बात करेंगे, सनातन के लिए जान दे देंगे, सनातन के लिए प्राण निकाल। पहला निवेदन तो है उनको, आप लोग महंत कहना बंद करिए। अगर महंत हैं तो बताइए महंत ही कब मिली, कहाँ मिली, किस मंदिर के महंत हैं? हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं। ये जो मामला चल रहा है अब ये राजनीतिक से व्यक्तिगत पे आ गया है और व्यक्तिगत में भी बिल्कुल अमर्यादित आ गया है, क्या कहेंगे? पहली बात तो राजू दास कोई महात्मा नहीं है, संत नहीं है, न महंत हैं। पहला निवेदन तो है उनको, आप लोग महंत कहना बंद करिए। अगर महंत हैं तो बताइए महंत ही कब मिली, कहाँ मिली, किस मंदिर के महंत हैं? वो परम पूज्य संत रामदास जी के सेवादार हैं। सेवादार कहिए, महंत मत कहिए। पहली बात, महंत शब्द का अपमान मत करिए। महंत ही बहुत ही गरिमापूर्ण शब्द है और बहुत ही पूजनीय शब्द है। संत बहुत ही पूजनीय होते हैं, तो संत और महंत कह के इन शब्दों का अपमान न करिए, हमारी आपसे विनती है। और दूसरी बात, जो राजू दास जी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, महिलाओं पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, भगवा चोला ओढ़कर दिन भर सनातन की बात करेंगे, सनातन के लिए जान दे देंगे, सनातन के लिए प्राण निकाल देंगे, सनातन के लिए हेन तेन लालटेन कर देंगे। सनातन की आड़ में ये कुकर्मी है, कुकर्म करते हैं। सनातन का चोला ओढ़ करके केवल ये दिखाते हैं अपने आप को और कुछ नहीं। आप बताइए, जिस तरह से महिलाओं के बारे में इन्होंने अभद्र टिप्पणी की, पत्नी ले आओ, महिला ले आओ, बेटी ले आओ, मुझे आप एक उदाहरण दे दीजिए पूरी देश दुनिया में कि सनातन धर्म को मानने वाला, सनातन का प्रचार करने वाला, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, सनातन का आदर करने वाला, सनातन धर्म का सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करता हो तो आप हमें बता दीजिए। इन्होंने तो सनातन का अपमान किया है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म में तो महिलाओं की, बहन बेटियों की पूजा होती है। सनातन धर्म में बहन बेटियों का नवरात्र में पैर छुआ जाता है, कन्या खिलाई जाती है। सनातन धर्म में तो बहन बेटियों से घर का सम्मान और इज्जत बढ़ता है। और जिस तरह की भाषा इन्होंने प्रयोग की है, हमें तो इनके संस्कार पर शक हो रहा है। लेकिन मेरे संस्कार इतने गंदे नहीं हैं कि मैं टिप्पणी करूं इनके जन्म देने वालों के ऊपर। लेकिन इन्हें कैसा संस्कार मिला, कैसे ये पले और बढ़े हैं, और कहाँ की इनकी शिक्षा दीक्षा है, क्या संस्कार था इनको दिया गया जो इस तरह की अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, तो ये तो प्रभु जाने। और सबसे बड़ी बात, हनुमानगढ़ी पवित्र स्थान, लाखों लोग आते हैं, पवित्र स्थान पर बैठकर ये तो हनुमानगढ़ी की भी मर्यादा को घटा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की भी मर्यादा को, हनुमानगढ़ी के सम्मान को लगातार ये गिरा रहे हैं। और जहां तक आपने बीमारी की बात की, सिफिलिस, तो सिफिलिस कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय में या पवन पांडे के घर में रजिस्टर में नहीं लिखा गया है। अब इसका जवाब तो राजू दास को देना चाहिए। पहले तो हम भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि इनकी बीमारी ठीक हो जाए, ये स्वस्थ रहें, ये चाहे जितना अमर्यादित और गंदे हो जाएं, लेकिन हम, क्योंकि हमारा संस्कार ये नहीं कहता कि हम किसी को बद्दुआ दें, हम इनके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं कि सिफिलिस जो इनको हुआ है वो ठीक हो जाए और ये अपने आचरण में सुधार लाएं। क्योंकि पूरी देश ने, पूरे अयोध्या फैजाबाद ने सर्च किया सिफिलिस क्यों होता है, तो किन कर्मों से सिफिलिस हुआ, ये तो राजू दास अच्छी तरह जान रहे होंगे। जिन लोगों ने गूगल में सर्च किया, और आप भी सर्च कर ही लिए होंगे, सिफिलिस क्यों होता है। सिफिलिस हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होता, समझ गए ना। सिफिलिस वहां हनुमानगढ़ी में बजरंगबली जी को भोग लगाने से नहीं होता। लेकिन बातें यहाँ पर देखिए, पहले पूरी बात सुन लो यार। सिफिलिस क्यों होता बताइए पहले आप, आपने सर्च किया होगा ना। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस, सिफिलिस एक खतरनाक संक्रमण है। और काहे का संक्रमण? साफ साफ बताओ। अब इंटरव्यू लेने आओ, साफ साफ बात करो ना, उसमें वहां
कोई चोरी छुपे क्यों? आप अगर आज लेने आए हैं, आपने सर्च किया ना, सिफिलिस क्या सर्च है? किया, लेकिन लोग जान रहे हैं। अब आगे जो है लोग आप जान रहे हैं ना। एक चीज बताइए, जो तो बताइए। राजू दास ने ये कहा भैया है। राजू दास से गैस, हमसे राजू दास नहीं मतलब है। सिफिलिस से पहले बात करो। आप सिफिलिस के लिए परेशान है तो सिफिलिस बीमारी क्या है? हम नहीं सिफिलिस परेशान क्यों? है, हम नहीं सिफिलिस परेशान है, क्यों आपने होता है? आरोप लगाया, आरोप, अरे तो आरोप जिला अस्पताल के रजिस्टर में है। आपने आरोप लगाया। जिला अस्पताल के रजिस्टर में लिखा है, कोई पवन पार्टी कार्यालय पर नहीं लिखा है। ये कोई पार्टी कार्यालय से निकला हुआ प्रपत्र नहीं है। जिला अस्पताल में खून देने गए थे, इनके ब्लड की रिपोर्ट में सिफिलिस आया है। इनकी ब्लड की रिपोर्ट में आया है। अब इन्होंने वो गलत काम किया होगा, वो गंदगी होगी तभी तो हुआ होगा, कुकर्म किए होंगे। जब वो कुकर्म किए होंगे तभी तो सिफिलिस आया है। तो इसका जवाब तो राजू दास को देना चाहिए। और जिला अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज है जहां ब्लड बैंक है। आपके पास कोई प्रति है इसकी? अरे पूरी प्रति है यार, पूरा प्रति हर सबके मोबाइल पे मौजूद है। बता रहे हो कि पूरा इनका रिकॉर्ड मौजूद है सिफिलिस का। देखिए साथियों, हम बताना, देख लो यार, यह पूरा इनका नाम तक यहाँ दर्ज बा है। ये जिला अस्पताल का रजिस्टर है, ये जिला अस्पताल का ब्लड बैंक का रजिस्टर है। और इसमें दर्ज है राजू दास, इसमें राजू दास भी दर्ज है। यहाँ ऊपर लिखा है सिफिलिस, इसके नीचे इनके रिएक्टिव लिखा है, मतलब कि सिफिलिस संक्रमण इनके शरीर में पाया गया। ये पूरा जिला अस्पताल का रजिस्टर है, ये कोई सपा कार्यालय का हाजिर रजिस्टर थोड़े है। ये जिला अस्पताल का सरकारी रजिस्टर है, जिसमें इनको बीमारी है। देखिए, लेकिन जहां तक बात कर रहे हैं कि और मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी देखिए, एक बार पार्टी के सुनिए, जो एक बार नेता और, एक हैं, बार और कर दें। जैसे बीमारी हो गई है, लेकिन हम कहेंगे राजू दास जी से कि आप अपने आचरण में सुधार लाइए। और बजरंग बली से प्रार्थना कर रहे हैं, देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं बजरंग बली से कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, गलत आचरण से ये बाहर निकलें और इनकी बीमारी जल्द स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर ये अच्छा जीवन यापन करें। ये हम बजरंग बली से प्रार्थना करें। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस तरीके सनातन राजू दास का जो आरोप है, जो लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामचरितमानस के अहम चौपाई पर वो सवाल उठा रहे हैं, और प्लस जो है रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, फड़वाई गई। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जी मंच पर थे और वहीं पर बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद में अखिलेश जी ताली बजा रहे हैं, ऐसा राजू दास जी आरोप लगा रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि क्षत्रियों को, ब्राह्मण को, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं सबको गरिया रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए ऐसा है, अब राजू दास जी कोई सपना देखा तो उसका जिम्मेदार नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी बिरादरी का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्म का आदर करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा। कहां गाली दिया है बताइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? मैं ब्राह्मण हूं, समाजवादी पार्टी में हूं। भाई अभय सिंह छत्री हैं, समाजवादी पार्टी में है। आनंद सेन यादव जी यादव हैं, समाजवादी पार्टी में है। गब्बर भाई मुसलमान हैं। कौन सी बिरादरी नहीं? अवधेश प्रसाद जी दलित बिरादरी से आते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में है। कौन सी ऐसी बिरादरी जो समाजवादी पार्टी में नहीं है? और एक बात सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कोई ताली वाली गलत बातों पर ना बजाते हैं ना ऐसी बातों का प्रोत्साहन करते हैं। और जो भी उस समय की बात थी, तो उस समय जो बात थी तो मेरा विचार उसमें आ चुका है। मैं एक बातों पर बार बार बात नहीं करना चाहता। जो जिस समय की बात थी मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। ये सब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, उसके बाद में उनका ऊपर प्रमोशन कर दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। वो देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। पार्टी और पार्टी का यार अपनी जगह, उन्होंने जो किया उसका जिस समय हमें जो विरोध करना था, हमने अपना विरोध दर्ज कराया। हमने अपना विरोध दर्ज कराया था। हमें जो करना था, जो बोलना तो हमने किया था। राजू दास जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी की अगर हैसियत है, हिम्मत है, तो राम जन्मभूमि आकर के दर्शन करके दिखा दें। एक वर्ग नाराज हो जाएगा, एक वर्ग को खुश करने के लिए जो ऐसा कर रहे हैं। राजू दास जी अनर्गल लाभ करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था मंदिर बन जाएगा, हम सपरिवार आके प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। मैं खुद जाऊंगा। राजू दास जी के नाम पट्टा है क्या? राम जी का मंदिर हनुमानगढ़ी, तो किसी को आने जाने से रोक लेंगे? कोई जाएगा तो रोक लेंगे, या कोई जाएगा तो रोक लेंगे? नहीं, वो आने के लिए तो ललकार रहे हैं, आए। वो कौन से होते हैं ललकारने वाले यार? वो कौन होते हैं ललकारेंगे? उनके कहने से कोई आ जाएगा? हमारी जब श्रद्धा है, हमारा मन है, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। राजू दास इतने बड़े विद्वान नहीं है कि मुहूर्त बताएंगे कि आज मुहूर्त है और आज अखिलेश जी जाए, आज पवन पांडे जाए। और हमें राजू दास से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें ऐसे कुकर्मियों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी श्रद्धा है, मेरा आदर है। हमें जब जाना होगा हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे। उसके लिए हमें राजू दास का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ जो है हमारा पुतला जलाया जा रहा है, हमको कमेंट करके, पोस्ट करके
गाली दिया जा रहा है, जो हिंदू धर्म के एक समाज है उस समाज को बरगला करके जो है बहला फुसला करके हमको अपमानित करा जा रहा है। इसलिए मैं आज जब मतलब अति हो गई तब मैं आकर के लाइव आकर के ऐसा बोल रहा हूँ। उन्होंने भी शायद अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। जाकी रही भावना जैसी, जैसा उनका कर्म है उस तरह के लोग उसमें विचार दे रहे हैं, तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब जो उन्होंने कर्म किया होगा, जैसी उनकी बोली भाषा होगी, निश्चित रूप से जनता उसका वैसे ही। अच्छा, ये व्यक्तिगत जो प्रहार हो रहा है कि मतलब किसी के परिवार के ऊपर, किसी को जो है महिला के ऊपर, किसी के परिवार को, किसी पत्नी के ऊपर कि मतलब झाड़ू से मारना, पीटना, भगाया और ये अपमानित करना, ये सब। राजू दास जी अगर अपनी माँ के पिता के ओरिजिनल हैं, प्रमाण के साथ बात करें, प्रमाण के साथ बात करें। अगर मैंने बोला सिफिलिस है तो मैंने जिला अस्पताल का रजिस्टर दिखा दिया। अगर ओरिजिनल हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो प्रमाण के साथ बात करें। संत समाज कितना जो है इस बात को लेकर के संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पर, जो इतना उन्होंने बोला है? जो संत समाज है, हमारे पास तो बहुत से पूजनीय संतों के फोन आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने संत समाज के ऊपर भी कहा कि कुछ संत। राजू दास के बयान की लोगों ने निंदा की, राजू दास की अमर्यादित टिप्पणी की लोगों ने निंदा की, राजू दास की भाषा की लोगों ने निंदा की, राजू दास का जो चाल चरित्र और चेहरा था वो दिखाई पड़ गया। हमारे संस्कार इस बात की गवाही नहीं देते कि हम उनकी तरह अमर्यादित टिप्पणी करें। हमारे संस्कार इस बात की गवाही नहीं देते। हम लोग राजू दास जैसा संस्कार हमें नहीं मिला है। हम ऐसे, अब उनके पूर्वजों परिवार के बारे में कोई मैं टिप्पणी करूं, यह भी मेरा संस्कार गवाही नहीं करता। बाकी राजू दास समझदार हैं कि उन्हें क्या संस्कार मिला खुद जाने। बाकी आखिरी हमारा सवाल रहेगा, उन्होंने एक चीज कहा था कि अगर जो हिंदू धर्म और सनातनी लोगों पर जो है जिस तरीके कुठाराघात करेंगे तो हनुमान जी का गदा उन पर चलने वाला है। अब देखिए, ऐसा है, सनातन की आड़ में कुकर्म करने की छूट उन्हें होगी। हमारे लिए हनुमानगढ़ी आस्था का विषय है। हमारे लिए परम पूज्य बजरंगबली भगवान है। हम मंगलवार को जाते हैं हनुमानगढ़ी के सामने, बजरंगबली के सामने शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और सबके लिए मंगल कामना करते हैं, चले आते हैं भगवान के सामने शीश झुका के बजरंगबली को दर्शन करते हैं। एक छोटा सा चुनाव था, बजरंगबली के सामने, बजरंगबली के दरबार में रहना, कुकृत्य करना, गंदे कर्म करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये हनुमानगढ़ी का अपमान है, बजरंगबली का अपमान है, उस स्थान का अपमान है। अब ऐसे कामों को करके वहां रहते हैं। अभी तो समय बताएगा कि बजरंगबली की गदा उन पर चलेगी, किसी और पर चलेगी। उन्होंने नाम नहीं लिया, हमारा आखिरी सवाल रहेगा, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी पर कोई समाजवादी का नेता था, वो भाजपा को जिताने की बात कर रहा था। देखिए, मैंने वो सब सुना है जो आप बता रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और अनर्गल कलाप है सब, और उनके इन सब बातों को बोलने से मेरे ऊपर कोई शहद का फर्क नहीं पड़ने वाला, और मुझे किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। हम समाजवादी हैं, हम नेताजी के सिपाही हैं, हम आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं, तो हमें इसका सर्टिफिकेट राजू दास से नहीं चाहिए। और उनके इन सब लंपटाई को पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। पार्षदी से लेकर मेयर से लेकर विधायकी, लोकसभा सब टिकट मांगते हैं। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि जहां आप महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं, जहां पर आप सदा आचरण की बात करते हैं, जहां पर आप अच्छे आचरण की बात करते हैं, वहां पर आपका ये राजू दास किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है महिलाओं के बारे में? राजू दास का स्वयं का क्या आचरण है? हनुमानगढ़ी में रहकर किन तरह के कुकर्म कर रहे हैं? इन बातों को तो भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और जो भी इनके यहाँ पदाधिकारी होते हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। और मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहा हूं अयोध्या जनपद के, कि जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी महिलाओं पर की है, जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, एफआईआर करें, मुकदमा दर्ज करें, जेल भेजें। तो ये थे अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे जी। इन्होंने बताया जो है, अपनी बातें जो है बहुत सरलता पूर्वक रखी है, लेकिन हाँ एक चीज है कि जिस तरीके व्यक्तिगत टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी हो रही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
कौन सही कौन गलत, कौन कितना जो है अपने जात के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने लोगों के लिए कितना वफादार है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे टाइम्स ऑफ इंडिया। जय हिंद।